बहुत अच्छी लग रही हूँ। बहुत अच्छी लग रही हूँ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जा रहा हूं अपनी कजिन सिस्टर प्रिया की शादी में। उसकी एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को जाके देखिएगा। और ये वीडियो लॉन्ग वीडियो होने वाली है, इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारी बहन प्रिया, जिसको कि हम प्यार से पड़िया भी बुलाते हैं। और ये आज बहुत ज़्यादा उदास है क्योंकि आज इसकी शादी होने वाली है। नहीं, ये उदास होने का बहाना कर रही है। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह। कैसा लग रहा है आपको, आज आपके आखिरी दिन है इस घर में? बहुत बुरा लग रहा है। तो ये है दुल्हन की दादी जी, यानी कि मेरी भी दादी जी। और ये है हमारी ताई जी, यानी कि दुल्हन की माता श्री। कल तुम्हें बिटिया चली है, कैसे लग रहा तुम्हें? अच्छा। अच्छा। ये है लड़की के पिताश्री, यानी कि मेरे ताऊ जी। ये अपने पिता होने के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए एक ही शर्ट में पूरी शादी करने वाले हैं। इसी में पूरी शादी निकाल दोगे आप। और ये है कन्या के बड़े भ्राताश्री, यानी कि हमारे चंदन दादा। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि बहनों की शादी में भाइयों को कहाँ रखा होता है आराम। तो सुबह होते ही हमको हमारे पकड़ा दिए जाते हैं काम। तो फिर क्या था, आदेश का पालन करते हुए हम भी अपने 2 पहिया वाहन को उठाकर निकल पड़ते हैं सीधा बाजार की तरफ। हमको बाजार से दाल और सत्तू लेके आने होते हैं। काफ़ी दुकानों की खोजबीन करने के पश्चात वो हमको मिल ही जाते हैं। फिर इन दोनों चीज़ों को पैक कराकर अपने पहले काम की सफलता का प्रदर्शन करते हुए मैं निकल पड़ता हूँ अपने दूसरे काम की तरफ। अब हमें तरबूज लाने का आदेश दिया गया। वहाँ हमारे विपिन दद्दा पहले से ही तरबूज लूटने में व्यस्त थे। इतने सारे तरबूज लेने के बाद जब हमने दुकानदार भैया से एक एक्स्ट्रा तरबूज खाने के लिए मांगा तो उन्होंने हमारे सामने एक शर्त रख दी। उन्होंने बोला कि अगर आप हमारी सेल को डबल कर दोगे तो हम आपको एक एक्स्ट्रा तरबूज खाने के लिए देंगे। तो फिर क्या था, इस मामले में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। ये तरबूज ले लो, हल्का भारी तरबूज ले लो हमारी भाई। 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। आइए आइए आइए, छपरा मुँह का मशहूर तरबूज। तो घंटों धूप में तपने के बाद आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाती है और हमको खाने के लिए एक तरबूज मिल जाती है। भाई दम निकल गया। तो कड़कती धूप में अपने शरीर की एनर्जी खोने के बाद हम गन्ने के जूस का सहारा लेने के लिए पहुंच जाते हैं, जिसका एक गिलास अंदर जाते ही हमारे शरीर में ऊर्जा का पुनः संचार होने लगता है। तो अब हम सब गेस्ट हाउस का रुख करने के लिए पहुंच जाते हैं। वहाँ पर हमको ये हलवाई मिठाई लाल मिल जाते हैं। ये अपने नाम से भी मीठे हैं और अपने काम से भी। तो इधर गेस्ट हाउस में मेहमानों की खातिरदारी के लिए जोर शोर से तैयारी चल रही होती है। कहीं उनके लिए छेने, तो कहीं रसगुल्ले, तो कहीं रसमलाई बनाई जाती है। फिर मेरी नज़र बाहर लेबरों के साथ काम कर रहे एक लड़के पर गई, जो कि टमाटर की चटनी पीस रहा था। बाद में पता चला ये लड़की का भाई है। तो कैसा लग रहा है आपको, आपकी बहन की शादी है, इतना काम करना पड़ रहा है आपको, कैसा लग रहा है? कुछ बोलेंगे आप? कुछ बोलने लायक रहे ही नहीं। फिर हमको टिर्री पकड़ा दी जाती है, यानी कि ई रिक्शा। और हमसे बोला जाता है घर में जितना भी सामान हो सारा लोड करके, मतलब शादी का, वो गेस्ट हाउस में पहुंचाओ। तो फिर क्या था, हम भी कुली बन जाते हैं और सारा सामान लोड करके गेस्ट हाउस की तरफ निकल जाते हैं। हल्की सवारी 10 रुपए सवारी, आइए बैठिए पीछे बैठिए। अभी हम सामान लोड करा के जा रहे हैं गेस्ट हाउस की तरफ। ये है हमारे ड्राइवर साहब। इसका ड्राइवर कहीं खो गया है, तो इसका ड्राइवर पौवा भी के अपना पड़ा हुआ है कहीं। तो हमने सोचा कि हम खुद लेके जाते हैं। तो अभी हमने पीछे सामान लोड कर लिया, दिख रहा होगा सामान आपको। अब खुद ही लेके जा रहे हैं। अब राम भरोसे गाड़ी है। ये है नौसी का ड्राइवर। तो जैसे तैसे टिर्री को तो हम गेस्ट हाउस तक पहुंचा देते हैं, लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ था। इस पूरे सामान को हमको 3rd स्टोरी तक पहुंचाना होता है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम वहीं पर होना है। तो भैया इस काम को भी करते हैं। तो यहाँ एक काम खत्म नहीं हो पाता, तब तक हमको दूसरा काम पकड़ा दिया जाता है कि जाओ मेहमानों के लिए लड्डू की व्यवस्था करो। भैया मेहमान तो खाएंगे लड्डू, तो हमारा क्यों काटा जा रहा है फुद्दू? तो आखिरकार ऊपर वाला हमारी सुनी लेता है। हमारी दिन भर की लेबरी की दिहाड़ी मजदूरी हमको दे दी जाती है। तो अभी हमको दिहाड़ी मजदूरी मिल चुकी है हमारी। क्या बताएं, ये चने मिले हैं, घोड़े वाले फ्रेम मिला है और ये सेब मिला है। काम तक किसी काम चलाना है। तो इधर अब सूर्य देवता छिप चुके थे, क्योंकि अब हमारी चमकने की बारी थी। तो इधर हमारे चंदन दादा दूध से सफेदी वाली शर्ट पहनकर तैयार हो चुके थे। तो ये है मेरी प्यारी बुआ जी, जो कि अपनी भतीजी की शादी में जाने के लिए एकदम तैयार हैं। जब मैंने बुआ जी से पूछा कि बुआ जी आज आप कैसी लग रही हैं, तो वो बोली आप बहुत अच्छी लग रही हूँ। बहुत अच्छी लग रही हूँ। बहुत अच्छी लग रही हूँ। राम राम करते, राम 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 राम। मेरी बुआ जी बोलती हैं आज तो मैं सेंट लगा के जाऊंगी। आखिरकार मेरी भतीजी की शादी है। फिर मैं मेरे छोटे भाई से सेंट मंगाती हैं। हाँ, सेंट ले आओ। हाँ डालो बुआ, डालो। यहाँ पे और डाला जाता है इसको। हाँ हाथ में। अब सूंघ देखो बुआ जाए, सूंघो ना सूंघो। आ रही है। तो थोड़ा सा कूल और स्मार्ट दिखने के लिए मैं भी अपने वस्त्र धारण कर लेता हूँ। तो बताइएगा आप कैसा लग रहा हूँ मैं? अरे बहुत मनुष्य लग रहा हूँ, मत करो, रहने दो। ये है हमारी प्यारी बहनियाँ। उसके बाद हम सीधा गेस्ट हाउस का रुख करते हैं, जहाँ बच्चे बूढ़े हर कोई शादी में शामिल होने के लिए पहुँच चुका था। ये है हमारे टिल्लन सेठ।
फिर एंट्री होती है हमारे जीजा श्री की, जो कि बैंड बाजा बारात लेकर हमारे दरवाजे पधार चुके थे। और फिर उनके आते ही शादी की रस्में शुरू की जाती हैं। हमारे चाचा श्री उनका दरवाजा करते हैं। ये एक रस्म होती है। आपके यहाँ इस रस्म को क्या कहा जाता है? तो इधर हमारी बहन एकदम सज धज के तैयार है। ये इतनी सुंदर नहीं है, ये तो सब मेकअप का कमाल है। चल झूठा। तो इनसे मिलिए, ये है हमारी नटखट भाभी जी, जो कि बहुत ही प्यारी हैं। भाई ये है हमारी भाभी जी, बहुत खतरनाक भाभी है, इनसे बच के रहना। तो भैया अब है जयमाला की बारी, लेकिन अभी तो दुल्हन आने में थोड़ा देरी है। तब तक आप क्या करेंगे? चलिए तब तक आप थोड़ा डांस देख लीजिए। हाँ जी, तो फिर हमारी दुल्हन को बुलाया जाता है, तरह तरह का फोटोशूट का कार्यक्रम कराया जाता है। तो आखिरकार वो घड़ी आ ही जाती है जिस घड़ी का था सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार। तो हमारी बहन जीजा जी को जयमाला पहनाती हैं और जन्म जन्म के बंधनों से उनसे बन जाती हैं। सही बोला मैंने? तो इसी बात पे भैया मेरी तरफ से दोनों लोगों को कांग्रेचुलेशन। वैसे एक बात तो है, शादी वाले दिन दूल्हे दुल्हन से बड़ा सेलिब्रिटी और कोई नहीं होता। लोग उनकी ऐसे फोटो खींच रहे होते हैं जैसे उनकी प्रधानमंत्री से सीधी वार्ता हो रही हो। अरे भैया मैं कह रहा था कि रसगुल्ला मिलेगा क्या? हाँ रसगुल्ला नहीं है, कोई बात नहीं, रहने दो। तो फिर इधर हम अपने नाना जी और मामा जी को विदाई देते हैं। जाइए जाइए निकलिए, घूटिए। तो इसी बीच हमारे साथ एक दुर्घटना घट जाती है। शादी की इस भाग दौड़ में पता नहीं कब हमसे हमारे घर की चाबी ही गिर जाती है। ये एक चाबी है, चाबियां ही चाबियां हैं। कोई मांगता है दूसरी चाबी गिर जाती है। तो ये चाबी खो दी है? फिर क्या था, ईंट पत्थर को लेके ताले को तोड़ने में लग जाते हैं। और ताला भी इतना मजबूत था कि टूटने का नाम नहीं ले रहा था। घंटों मशक्कत करने के बाद आखिरकार हम ताले के तोड़ने में सफल हो जाते हैं। तो ताला तोड़ने के बाद मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सो लिया जाए। मैं वहाँ पर जाके देखता हूँ चंदन दादा तो पहले से ही खर्राटे ले रहे होते हैं। तो फिर मैं भी एक कमरे का कोना ढूंढकर सोने की कोशिश करता हूँ, जो कि मेरी कोशिश नाकाम जाती है, क्योंकि पंखे की इतनी दयनीय हालत मेरे से देखी नहीं जाती। तो मैं उसको बंद करके बाहर सोने की तलाश में चला जाता हूँ। तो बाहर निकलते ही मुझे हमारे गांव के बीडीसी मेंबर सोफे पर मस्त आराम फरमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो फिर उनके बगल वाले सोफे पर मैं भी कुछ देर के लिए शीत निद्रा में चला जाता हूँ। थकान की वजह से नींद इतनी गहरी होती है कि मुझे पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हो जाती है। गुड मॉर्निंग। सुबह उठकर मैं देखता हूँ कि शादी का कार्यक्रम अभी भी चालू है। तो फिर इधर हमारे जीजा जी सिंदूर की रस्म को पूरा करते हैं और फिर उधर हमारे ताऊ जी लड़के वालों को बेला देने की रस्म को पूरा करते हैं और फिर दोनों बड़े ही प्रेम भाव से गले मिलते हैं। तो इधर कुंवर कलियों की बारी आती है। तब तक जीजा की साली साहब उनका जूता चुरा के ले जाती है। कितने मांग रहे बाबा? कितने मांग रहे? कई निशानी के अंगूठी 1 लाख। 1 लाख ना रुपया नहीं, फिर निशानी अंगूठी दे दें, लड़ दे दें, बाइक अलग बात है। तो फिर बात अंगूठी से नहीं पैसों से ही बन जाती है। तो आखिरकार हमारी बहन प्रिया की विदाई की बारी आ ही जाती है। तो कैसा लग रहा है आपको? कल आज आपकी कुछ देर बाद विदा हो जाएगी, तो भूलने जाएंगी? बहुत अच्छा लगा। आपको यहाँ से आप भगा दिया जाएगा? बहुत अच्छा फील हो रहा है। कोई बात नहीं। तो बहन के छोटे बाहुबली वाले भैया अपनी बहन को एक मंजिला इमारत से नीचे उठा लाते हैं, फिर लेकिन बाद में पसीना पसीना हो जाते हैं। फिर अंत में हमारी बहन का सबसे भरत मिलाप होता है। बाद में उसको गोदी में उठा के गाड़ी में बैठा के सबसे टाटा बाय बाय बोल दिया जाता है।